हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट के कुछ पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर वन, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग इज। कॉम्पटन प्रकीर्णन में तरंग दैर्ध्य में अधिकतम परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमें कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा। थीटा है स्कैटरिंग एंगल। एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। एच है प्लांक कांस्टेंट। तो मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम के लिए जो थीटा है इक्वल टू होना चाहिए पाई। ओके, फॉर मैक्सिमम। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम ई की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 - कॉस पाई। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6.63 डिवाइडेड बाई 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.1 से। तो हमें मिल जाएगा 27.3 इंटू 10⁻⁻34 -8 प्लस 31। 1 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। कॉस पाई इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.243 इंटू 10⁻। इसमें से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 यहाँ पे बचेंगे। 3 और 8 हो जाएंगे 10⁻−11। ओके, इंटू 2 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया 0.486 इंटू 10⁻−11 मीटर। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको 0.0486 इंटू 10⁻−10 मीटर। तो हमें मिल जाएगा 0.0486 एंगस्ट्रॉम। तो जो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ हमें मिल जाएगा 0.0486 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड। किसी एकल विशिष्ट तरंग के वेग को कहा जाता है। ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग, फेज वेलोसिटी, कला वेग, पार्टिकल वेलोसिटी, कण वेग, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंगल वेव होती है उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। जो फेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल और इंडिविजुअल वेव, और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है that will be velocity of a group or wave packet
ऑफ वेव्स। ओके, ग्रुप वेलोसिटी को हम वी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी के। और जो फेज वेलोसिटी होती है, वी पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओमेगा अपॉन के। इनको याद रखना है हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 50 किलो वोल्ट, द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड विल बी। तो यहाँ पर हमें मिनिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। एक एक्स किरण नलिका 50 किलो वोल्ट पर, नलिका होगा यहाँ पे, किलो वोल्ट पर कार्य कर रही है, इसके द्वारा उत्पन्न न्यूनतम तरंग दैर्ध्य फ्रॉम ट्वेन हंट लॉ। लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है एस सी अपॉन ई वी। इसको हम डायरेक्टली 12,400 लिख सकते हैं, और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा, वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर हमें वी गिवन है 50 किलो वोल्ट, इसको 50 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं वोल्ट में। यह आ जाएगा 50,000 वोल्ट। 12,400 डिवाइडेड बाई 50,000, 1 2 5 से डिवाइड करेंगे 100 मिल जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 पॉइंट, जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे 248 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2.5, 0.25 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोन इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। फोटोन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ए, फोटॉन्स रेस्ट मास इज जीरो। फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू अपॉन सी, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोन का संवेग एच न्यू अपॉन सी होता है। सी, फोटॉन्स एनर्जी इज एच न्यू, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। फोटोन एक्सर्ट्स नो प्रेशर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोटोन कोई दाब आरोपित नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी है, फोटॉन्स एक्सर्ट्स नो प्रेशर। तो फोटॉन्स के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है जीरो होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जो मोमेंटम होता है फोटोन का, दैट विल बी एच अपॉन लैम्डा, और एच न्यू अपॉन सी होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इक्वल टू होता है एच अपॉन लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो एच न्यू अपॉन सी मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन न्यू। तीसरा जो एनर्जी होती है फोटोन की, ई इक्वल टू होता है एच न्यू। चौथा, जो फोटॉन्स होते हैं वो दाब आरोपित करते हैं। फोटॉन्स एक्सर्ट प्रेशर, इन बातों को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट
The shift in the spectrum of scattered X-rays is nearly कॉम्पटन प्रयोग में प्रकीर्णित हुई एक्स किरण के स्पेक्ट्रम में शिफ्ट लगभग है ए इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड इज द सेम फॉर ऑल मेटल्स आपतित तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र तथा सभी धातुओं के लिए एक समान बी डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर मेटल्स डिफरेंट मेटल्स आपतित तरंगदैर्ध्य पर निर्भर तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न है सी इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स आपतित तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न है डी अनप्रेडिक्टेबल अप्रत्याशित तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा ए करेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड इज सेम फॉर ऑल मेटल्स तो जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा ओके तो यहां पर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट वेवलेंथ दूसरा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल मेटल और मटेरियल इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल तो यहां पर ये जो है केवल स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड इज द सेम फॉर ऑल मेटल्स क्वेश्चन नंबर 6 द phenomenon which is optical analog of Compton effect of X-rays एक्स किरणों के कॉम्पटन प्रभाव की प्रकाशिकीय समधर्मी परिघटना होती है तो इनमें हमें यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड फिनोमिनन को फाइंड आउट करना है रैले स्कैटरिंग रैले प्रकीर्णन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन रमन स्कैटरिंग रमन प्रकीर्णन डबल रिफ्रैक्शन द्वि अपवर्तन तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा रमन स्कैटरिंग क्योंकि जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है इसमें भी जो वेवलेंथ है स्केटर्ड वेवलेंथ वो चेंज हो जाती है और रमन स्कैटरिंग में भी स्केटर्ड जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है तो इसको लिख लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है ऑफ एक्स रेज वाई इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट में हमें मिलता है चेंज इन वेवलेंथ दूसरा होता है हमारा रमन स्कैटरिंग वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है चेंजेस ड्यू टू एनर्जी एक्सचेंज विथ molecules of materials जो रैले स्कैटरिंग होती है ये इलास्टिक स्कैटरिंग होती है रैले स्कैटरिंग
इज इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है फोटोन की एनर्जी में, यानी वेवलेंथ में और फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है रैले स्कैटरिंग में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें स्कैटरिंग नहीं होती है, और डबल रिफ्रैक्शन, इसमें भी स्कैटरिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा निम्न के बारे में सूचना प्राप्त होती है। ए, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति। द ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुप्रस्थ अभिलाक्षणिक प्रकृति। सी, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कणिकामय में प्रकृति। डी, लॉन्गिट्यूडिनल करेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुदैर्ध्य अभिलाक्षणिक प्रकृति। तो इसमें हमें पार्टिकल नेचर मिलता है, यानी कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट मिलता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये जो है इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक पहला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इनको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट का मान होता है, तो हमें याद रखना चाहिए, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस फाइव भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा यहाँ पे। द फिनोमिनन विच एग्जिबिट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, घटना जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। इंटरफ्रेंस वेव नेचर को बताता है, पोलराइजेशन वेव नेचर को बताता है, डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन substantiate the wave nature of the electromagnetic radiation, photoelectric effect, कॉम्पटन इफेक्ट, इंटरफ्रेंस और हॉल इफेक्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट को जो है रिप्रेजेंट करता है इंटरफ्रेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को, और हॉल इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर को। क्वेश्चन नंबर 11, इन कॉम्पटन इफेक्ट द शिफ्ट इन डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ऑन, कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन यानी डेल्टा लैम्डा निर्भर करता है। ए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरर, प्रकीर्णक के गुणों पर, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर, स्कैटरिंग एंगल प्रकीर्णन कोण पर, ऑल ऑफ थ्री यानी ए बी सी, उक्त ए बी सी तीनों पर। तो हमें पता होना चाहिए जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेट इज एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल थीटा। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कॉम्पटन प्रभाव निम्न के बारे में सूचना देता है। ए, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति। बी, ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुप्रस्थ अवलाक्षणिक प्रकृति। सी, कॉर्पस्कुलर
नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कणिकामय प्रकृति, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था जो कॉम्पटन इफेक्ट है पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों पार्टिकल नेचर को बताते हैं ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग Compton shift is equal to the Compton wavelength if angle of scattering is, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है थीटा। कॉम्पटन प्रकीर्णन में कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है यदि प्रकीर्णन कोण हो तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू हमें पता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस π/2। तो यहाँ से मिल जाएगा एच एम ई सी 1 - 0 एच अपॉन एम ई सी इक्वल टू लैम्डा सी। तो कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल टू हो गया कॉम्पटन वेवलेंथ के। लैम्डा सी इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी, और इसकी वैल्यू हमें याद रखना है 0.024 एंगस्ट्रॉम आती है, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, in Compton effect, the wavelength lambda dash of the scattered X-ray radiation and the wavelength lambda of the incident X-ray radiation have values such that A. Lambda dash is always greater than lambda, lambda dash is always smaller than lambda, lambda dash is always equal to lambda, यहाँ पर equal to होगा lambda, lambda dash is sometimes larger and sometimes smaller than lambda। तो हमारा ऑप्शन हो यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, क्योंकि जो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो 1 - कॉस थीटा है that will be always greater than equal to 0 for all scattering angle। therefore डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा डैश हमेशा क्या होगी, लैम्डा से बड़ी होगी। ओके, तो जो लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ स्केटर्ड एक्सरेज, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, इसको हमें ध्यान रखना है।